नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायपुर में 2017 में स्थापित ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ने बहुत कम समय में ही प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज में शैक्षणिक और सामाजिक परिदृश्य में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। विगत दिनों फाउंडेशन के तत्वाधान में रायपुर में प्रादेशिक स्तर पर सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग में अजान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। फाउंडेशन के रायगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष शेख अख्तर हुसैन के मार्गदर्शन में रायगढ़ जिले के 6 मदरसों के 102 बच्चों ने अजान प्रतियोगिता में भाग लिया, जिनमें से 9 बच्चों का चयन प्रादेशिक स्तर पर हुआ। प्रादेशिक स्तर पर कुल 450 बच्चे प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। इतने प्रतियोगियों के बीच जूनियर वर्ग में रायगढ़ के अहमदिया साबिरिया मदरसे के मोहम्मद शाहिफ ने प्रथम और मोहम्मद शोएब ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इनाम के रूप में इन बच्चों को प्रशस्ति पत्र, साइकिल और विभिन्न उपहार मिले। शेख अतहर हुसैन ने प्रतियोगिता और फाउंडेशन के बारे में जानकारी दी। मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के रायगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष शेख अतहर हुसैन से रूबरू कराने जा रहे हैं। ऑल इंडिया ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में एक अजान कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें विगत दिनों में रायगढ़ में तकरीबन 102 बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 9 बच्चों का चयन करके उनकी वीडियोस हमने रायपुर भेजी थी। उनमें से 2 बच्चों का सिलेक्शन फाइनल के लिए हुआ था और उन्हीं 2 बच्चों में से मोहम्मद सईफ ने पहला स्थान हासिल किया था और मोहम्मद शुएब ने दूसरा स्थान। ये दोनों बच्चे जो थे जूनियर कैटेगरी में ही पहला और दूसरा स्थान हासिल किए थे। इन बच्चों को शिक्षा कहाँ से मिली थी और उनको मोटिवेट किसने किया था? दोनों ही बच्चे मधुबन पारा के रहने वाले हैं और मदरसा अहमदिया साबिरिया में अध्ययनरत हैं और एक बच्चा जो है उसमें धार्मिक शिक्षा का भी ज्ञान ले रहा है, जिसमें उसने हिफ्ज का कोर्स कर रहा है। आपका फाउंडेशन इसके अलावा और क्या क्या करता है? ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन धार्मिक कार्यों के अलावा सामाजिक क्षेत्रों में भी कार्य कर रहा है, जैसे समय समय पर रक्तदान शिविर लगाते हैं और सामाजिक क्षेत्रों में गरीब अल्पसंख्यक बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर रायपुर जैसे शहरों में और भी शहरों में कर रहे हैं। तो हमारे रायगढ़ में भी जल्द ही ऐसा एक कोचिंग सेंटर की हम लोग सोच रहे हैं, जिसमें गरीब वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाई, ट्यूशन वगैरह का इंतजाम किया। जूनियर वर्ग में प्रथम विजेता मोहम्मद शहीफ मात्र 11 वर्ष के हैं, लेकिन इस कच्ची उम्र में ही उन्होंने पाक कुरान ए शरीफ के 30 में से 22 पारे कंठस्थ कर लिए हैं। 7वीं कक्षा के छात्र शाहिफ हाफिज बनने की भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय शेख अतहर हुसैन के मार्गदर्शन और अपने उस्ताद इफ्तिखार अहमद की तालीम को दिया। मोहम्मद सईफ, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम मोहम्मद सईफ है और आज जो अज़ान का जो ये हुआ था, तो उसमें ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष शेख मोहम्मद अतहर हुसैन हैं, जो ये सब मामले में हम बच्चे लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं जो आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं, तो हमारे उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इफ्तिखार अहमद हैं। आज उन्हीं के वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मैं शेख अतहर हुसैन और हमारे उस्ताद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्हीं की वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ और मैंने भी अपने से बहुत मेहनत की है। जब आपने कंपटीशन में टॉप किया तो आपको कैसा फील हुआ, कैसा अनुभव हुआ? जी, और जब मैं कंपटीशन में जब नाम बोला जा रहा था सबका, तो जब हम लोग का कैटेगरी का बारी आया, तो जब मैं आगे बैठा था तो मेरे दिल में मेरा दिल यहाँ तक पहुँच गया था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किसका नाम आएगा, लेकिन जब मेरा नाम आया तो मैं बहुत खुश हुआ और दौड़ते चला गया स्टेज पे। इनाम के रूप में आपको क्या क्या मिला? इनाम में मेरे को एक साइकिल मिली और एक बड़ा सा टॉफी बैग मिला और मुसल्ला भी मिला उसके साथ, और उसके साथ फिर और एक टॉफी भी मिले। आप साथ में सामान्य शिक्षा भी ले रहे हैं और क्लास 7th में हैं, तो आगे आपका क्या इरादा है, आप क्या बनना चाहेंगे? मैं तो अभी क्लास 7 पढ़ के उसको भी पढ़ रहा हूँ,
लेकिन अभी मैं जो हाफिज़ का कोर्स होता है 4 साल का, तो मैं वो उसको कर रहा हूँ। अभी मेरा 22 पारा हो चुके हैं और अभी 8 पारा और बचे हैं। इंशाअल्लाह अभी मेरा 1 साल में हो जाएँगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। ये जो आपने पाक कुरान शरीफ के 22 पारे याद कर लिए हैं, तो हमें थोड़ा-सा उसका नमूना बताएँ अज़ान के रूप में? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त मोहम्मद शोएब भी 7वीं कक्षा के छात्र हैं और साथ में धार्मिक शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे शेख अतहर हुसैन और अपने उस्ताद आलिम इफ्तिखार अहमद के शुक्रगुजार हैं, जिनकी बदौलत आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मेरा नाम मोहम्मद शोएब अशरफी है और मैं अजान कॉम्पिटिशन में सेकंड आया हूँ और ये हमारे ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद अतहर हुसैन और हमारे हाफिज़ व कारी इफ्तिखार आलम साबरी के वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। उनका शुक्रगुजार हूँ। आप जब इस कॉम्पिटिशन में जीत गए तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस कॉम्पिटिशन में जीत कर सेकंड आया। आपको प्राइज़ के रूप में क्या-क्या मिला? मुझे प्राइज़ के रूप में ट्रॉफ़ी मिला और सर्टिफिकेट मिला और डिनर सेट मिला। आपने इतने बच्चों के बीच में विजय प्राप्त की, जीते आप, है ना? ये सबके लिए खुशी की बात है। तो आप वहाँ पर जो आपने परफ़ॉर्मेंस किया, थोड़ा-सा उसका मुज़ाहिरा करें यहाँ पे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बच्चों की इस अजीब मुश्नान कामयाबी के पीछे मदरसा अहमदिया साबिरिया के हाफिज आलिम इफ्तिखार अहमद का हाथ है। उनकी आला दर्ज की तालीम और मेहनत ने बच्चों को इस काबिल बनाया है कि वे अजान प्रतियोगिता में अपनी जीत का परचम लहरा सकें। पिछले 2 साल से रायगढ़ के मदरसे में करीब 75 बच्चों को तालीम दे रहे इफ्तिखार अहमद बिहार के पूर्णिया जिले के हैं और उन्होंने लखनऊ से आलिम की डिग्री हासिल की है। रायगढ़ आने से पहले वे इलाहाबाद में भी बच्चों को तालीम दे चुके हैं। रायगढ़ में वे बच्चों पर कितनी मेहनत कर रहे हैं, यह बच्चों के परिणामों से जाहिर है। अपनी तालीम और बच्चों की कामयाबी पर लगी मेहनत के बारे में चर्चा के दौरान उन्होंने अल्लामा इकबाल के एक शेर का हवाला दिया। हजारों साल नरगिस अपनी बैनूरी पर रोती है और बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर पैदा। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आप कृपया अपने बारे में परिचय दीजिए। थैंक यू सर। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने श्रोताओं को हम ये बताना चाहते हैं कि पहली बात तो ये कि मेरा नाम इफ्तिखार अहमद, मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और सर मेरी अध्ययन जो है वो लखनऊ में हुई और मैं बहुत पहले अपने गांव में पहले पढ़ता था, उसके बाद लखनऊ में आया, उसके बाद लखनऊ में फिर कानपुर में गया और फिर उसके बाद 2 साल मैं यहाँ पर इलाहाबाद में मैंने पढ़ाया और उसके बाद अब जो है मैं मधुबन पारा रायगढ़ मदरसा अहमदिया साबिरिया में एज़ ए सदर मुदर्रिस की हैसियत से मैं यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष शेख अतहर हुसैन साहब का कि उन्होंने हमारे मदरसा अहमदिया साबिरिया के बच्चों को और ये जो पूरे छत्तीसगढ़ लेवल पर जो अज़ान कंपटीशन हुआ था सर, तो उस लेवल पर काफ़ी उन्होंने हमको भी हौसला दिया। अभी आपने देखा कि हमारे मदरसे के बच्चे, मदरसा अहमदिया साबिरिया के बच्चे, 2 बच्चे माशाअल्लाह काफ़ी मतलब फर्स्ट सेकंड पोजीशन में मकाम हासिल किया
तो दरअसल हकीकत ये है कि सर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। हम क्या हैं ये तो हमारे बच्चे ही से के माध्यम से आप जान सकते हैं। इसके लिए हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ी और बच्चों को हर वक़्त जो है किस हिसाब से बैठना है और किस तरह से आपको जो है उसको पार्टिसिपेट करना है और किस तरह से बच्चों के सामने पूरे मेजॉरिटी के सामने में आपको खुल कर के बयान करना है। हेजिटेशन को हमने दूर कराया और छोटे जो मोटे प्रोग्राम हमारे अध्यक्ष शेख अतहर हुसैन ने पहले छोटे स्तर पर पहले इस तरह के प्रोग्राम करवाए और फिर जब यहाँ से जब वो प्रोग्राम में जब वो मतलब बच्चे आगे बढ़ते गए तो उनको भी हौसला मिला और ये वहाँ पर रायपुर जाने से पहले उन्होंने पहले ही बता दिया था। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि अपने आप को वो अपनी इतने कॉन्फिडेंस हो गए थे, वो पहले ही कह दिया था कि नहीं इंशाल्लाह हम लोग जो है जीत करके हम लोग वापस आएँगे और इंशाल्लाह वही हुआ। हमारी सफलता बिल्कुल हमको कामयाबी मिली और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि आज इस वक़्त जो है हर न्यूज़ चैनल पर और अखबारों में और आप जो है इसके माध्यम से पूरे रायगढ़ में और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे इतने बड़े छत्तीसगढ़ इतने बड़े राज्य में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ और उसमें भी मधुबन पारा हमारे मदरसे के मदरसा अहमदिया साबरिया के 2 बच्चों ने ये विजेता प्राप्त की। इसके लिए हम अपने अध्यक्ष को भी हम बहुत ही उसको हम दिल से शुक्रगुज़ार हैं और आपके चैनल्स के माध्यम से जो हमारे जितने श्रोता हैं, हम उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अभी आपके मदरसे में कितने बच्चे हैं और कितनों को पढ़ा रहे हैं आप? जी, इस वक़्त तो हमारे मदरसे के में करीब 75 बच्चे हैं और उसमें बच्चे-बच्चियाँ जो बच्चे स्कूल जाते हैं, वो स्कूल के बाद शाम के टाइम में नेक्स्ट टाइम में भी आते हैं। उसमें धार्मिक एजुकेशन के अलावा और जो है हम मतलब असली उलूम से भी हम उसको वाकिफ़ करा रहे हैं। कंप्यूटर है और इस तरह के जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी चीज़ों से हम उसको हम ज्ञान प्राप्त कराते हैं। इतने कम उम्र के बच्चों को आप पाक कुरान शरीफ कंठस्थ करवाते हैं, तो ये कैसे करवा पाते हैं? जी सर, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप जानते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे और ये तो ख़ैर ऊपर वाले का बहुत बड़ा मतलब वो रहता है कि इसके साथ में बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है सर। और रात-दिन खुद को भी लगे रहना पड़ता है। सिर्फ़ बच्चों के भरोसे पर छोड़ देने की वज़ह से नहीं होता है कि बल्कि रात-दिन उसको देखना पड़ता है कि बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और कै बजे उठते हैं। सुबह-सुबह उठ जाना पड़ता है, फ़जर से पहले उसको तैयारी करना पड़ता है। मगरिब बाद उसको याद करना पड़ता है, मतलब 6 बजे शाम के टाइम में और फिर उसको पूरा रिविज़न करते रहना पड़ता है, तब जा कर के है ना, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हम ये जानना चाहेंगे कि पाक कुरान शरीफ तो अरबी भाषा में है और हमारी लैंग्वेज अरबी नहीं है, तो फिर कैसे बच्चों को आप गाइड करते हैं? जी, ये तो हम उसको यही कहेंगे कि किसी इंसान की बगैर ऊपर वाले की मदद से ये इतना आसानी से वो नहीं याद नहीं हो सकता है। और फिर ज़ाहिर है कि जब इंसान मेहनत करता है, रेगुलर मेहनत करता है किसी चीज़ की तरफ, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर आप ठान लीजिए, तो वही बात है सर। तो हम एक ये कहेंगे कि हम खुद अपने कम्युनिटी के लोगों से भी हमारी गुज़ारिश ये है कि अफ़सोस के तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ लफ्ज़ इक़रा से हुआ था। हमारे यहाँ सबसे पहले जो बुनियादी बेसिकली चीज़ें जो हुई थी, जो अपने दूत अल्लाह ने अपने ईश्वर ने अपने दूत के ज़रिए से जो पैगाम दिया था, वो सबसे पहले कहा था इक़रा यानी पढ़ो। लेकिन आज हमारी कम्युनिटी के लोग जो है काफ़ी इससे बिछड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मतलब जो है काफ़ी चीज़ों का हम लोग को जो है संघर्ष करना पड़ता है। तो इस वक़्त हम अपने अध्यक्ष मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं हमारे शेख अतहर हुसैन, हम उनको भी काफ़ी मुबारकबाद हम पेश करते हैं कि सर उनकी मेहनत और काविशों की वजह से आज जो है मतलब हमारी कम्युनिटी के लोग बहुत तेज़ी के स्तर से जो है आगे बढ़ रहे हैं।